दिन भर की मचमच से हैं तंग, तो भरे जीवन में गुदगुदी का रंग। तैयार है आपका मंच, बने रहिए हमारे संग। खाली मन में उपजा एमजी बकबक, कुछ काम का कुछ बिना काम का। नमस्कार, एमजी बकबक में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हमारे बीच प्रतिष्ठित बड़े भाई हरदम मार्गदर्शन देने वाले, नई राहों की राह दिखाने वाले, नई उम्मीदों की राह दिखाने वाले, समाज को एक अलग दिशा में ले जाने की क्षमता, ऐसे हमारे बीच बड़े भाई श्री अभिषेक शुक्ला जी आज हम सबके बीच हैं। गंगा कॉन्वेंट स्कूल कुबरी के संचालक, शिक्षा की एक नई पद्धति की शुरुआत, उनके संचालक भी हैं श्री गंगा कॉन्वेंट स्कूल का। तो हम स्वागत करते हैं आज अपने स्टूडियो में परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अभिषेक शुक्ला जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और ज़्यादा क्या चल रहा है फिर? हो गया सब गांव में हो गया, चल रहा है। इस समय रेलवे का काम चल रहा है जी। हाँ। अपनी भी ज़मीनें प्रभावित हुई हैं इसमें? प्रभावित तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो कोई मतलब नहीं है। सरकार ने नौकरी देने की जो बातें कही थी उसको लेकर के इस परियोजना में कुछ आधे लोगों को नौकरी दी गई जी, और आधे लोगों को नहीं दी गई है। दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सही कह रहा है जुनेद, हम कोई अंधे या बहरे नहीं है। चलो जी तुम। इस संबंध में आप क्या चाहते हैं और जनता क्या चाह रही है इसको, कि कैसे क्या करने से उन पूरे लोगों को जो आधे भाई इस परियोजना में जिनकी ज़मीन भू अर्जन में फंसी है सभी को शासन रोजगार दे। तो हमारी तो पुरानी परियोजना है, यहाँ तो रोजगार मिलना चाहिए। सही बात है। आधे लोगों को आप नौकरी दिए, आधे लोगों को वही परियोजना है नौकरी नहीं दे रहे हो, है। भविष्य यहाँ के लोगों का खराब कर रहे हो। ठीक है, समझिए। तो एक सरकार के प्रति एक द्वेष भावना लोगों के बीच है। इस तरह का द्वेष भावना नहीं होना चाहिए, सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। पर हो गया है कि जो सत्ता में बैठे नेता लोग हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। नहीं, सिर्फ सत्ता को वहाँ तक जनता पहुँच पा रही हो, उनको बताए तब ना नेता बने। हमने मान लीजिए किसी को नेता बना दिया, वोट दे करके विधायक चुन लिया अपना या सांसद, फिर जनता उनको बताए भी कि क्या चाहती है। जनता बताएगा। एक महीने से धरना चालू है उधर रामपुर तरफ सीधी में, एक महीने से लोग धरना दे रहे हैं रात दिन बराबर। अगर शासन प्रशासन चाहती तो काहे ना ध्यान दे दी, दे रही चली। तो अपने और क्या कैसे क्या करने की सोच रहे हैं कुछ, कि इधर के क्षेत्र के युवाओं को जो नौकरी नहीं मिली है, तो इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हमारी सोच यही है कि सभी को रोजगार मिले जी, सभी इस परियोजना में लाभ पाएँ। रोजगार मिलने से हमारे आसपास के लोग कितने मजबूत हो जाएंगे। सही बात है। सभी को रोजगार मिलेगा तो हमारे घर में, आपके घर में सभी लोग रोजगार से। नहीं, हमारी तो ज़मीनें नहीं रेलवे में आई है। श्याणपति नहीं। जिनकी है अपने बीच के हैं तो वो पा जाएंगे तो हम ही पाए हैं। सही बात है। अगर वो मजबूत होंगे तो हम खुद मजबूत हो जाएंगे। सही। तो इसके लिए कोई रणनीति बना रहे हैं गांव के लोग? रणनीति तब सभी किसान से चर्चा हो जी। सभी जितने प्रभावित हैं इस रेल से, सभी किसान तैयार हों, कहे ना शासन रोजगार देगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया देगी। हाँ, कुछ पाने अगर किसान चाह लें तो कहे ना रोजगार मिलेगा। जरूर, क्यों नहीं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी पुरानी कहावतें हैं। हाँ, तो सामने आना पड़ेगा लोगों को, डट के सामना करना पड़ेगा। काहे न देगी रोजगार? मनमानी थोड़ी है कि काम कर लेंगे मनमानी। कौन है? कहाँ से आते हैं? हाँ, वो कहावत है, मुसरे काड़ा वो कखरी गुबारक दोनों सामने आए। काहे ना शासन प्रशासन अगर उनको वोट चाहिए दोबारा, अगर सत्ता में आना है तो साथ दें वो, नहीं तो रोजगार नहीं तो रेल नहीं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये? ये मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल है और करना भी चाहिए। और जब सभी साथ में आएंगे तभी ये काम संभव है।
अकेले का संभव नहीं है। जब सभी लोग साथ में आएंगे तो शासन प्रशासन सब सुनेगा, काहे ना सुनेगा। तो सभी लोग कमेंट करके बताएं कि कौन रेलवे की। हाँ, जो जितने साथ में कमेंट करें, हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो तैयार हैं दिन रात बराबर साथ देने के लिए। तो अपने जितने भी किसान भाई हैं या उनके परिवार या रिश्तेदार जो भी परिचित, जिनकी यदि आपको मालूम है कि इसकी ज़मीन, अपने परिचितों की ज़मीन जो रेलवे में अधिग्रहित हो रही है और नौकरी ना मिल रही हो, तो उसके लिए एक बात रखने के लिए सरकार के पास हम सबको एक इकट्ठा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मानना है यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में आए हुए माननीय अक्षय शुक्ला जी का। तो ये पूरा उसका साथ सहयोग भी देंगे और आप सबके सहयोग से, आप सबसे चर्चा करके मजा नहीं आ रहा है। कई तरह के हैं इसमें अभी कमियां रेलवे में। जिनकी भूमि सिंचित है, असिंचित का जैसे पैसा मिला है, वो भी अपनी आवाज़ रखें, उनके साथ अन्याय ना हो। कहे अन्याय हो रहा है भाई, जिनकी ज़मीन सिंचित है उनको तो सही मुआवजा देना चाहिए। तो मनमानी तरीके से मुआवजा दिया गया है, न कोई इसका सुनने वाला। कई लोग आवेदन दिए, उसका न कोई जांच हुआ, न कोई मतलब निकला। और अब काम भी चालू हो रहा है, पता चल रही है ऐसा। हाँ, तो सूत्रों से काम कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। ज़बरदस्ती काम चालू किया जा रहा है। ये भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। जब तक लोग सामने ना आएंगे तो कहाँ से सब सुनेंगे। सबको एक साथ इकट्ठा आकर के जितने भी लोगों की ज़मीनें रेलवे में प्रभावित हों, तो वो सभी कोई सामने आए, खुलकर बात करें, सुनेंगे लोग, बिल्कुल सुनेंगे। सीधी बात करने के लिए आपका मोबाइल नंबर भी आप बता दीजिए, तो आप सीधे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और सीधे संपर्क करना चाहें कि उस रणनीति पर क्या चर्चा चल रही है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नंबर, बिल्कुल, हम नंबर तो बता दीजिए। 9589698986। ठीक है, समझिए। तो आप सब इनके इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिए गए जो नंबर बता रहे हैं अभी, इस पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आप इस मामले संबंधित और बहुत से चर्चा आप कर सकते हैं। 9589698986 नंबर है, इस पर आप संपर्क करके आप सीधे बता सकते हैं। बाकी कमेंट पे भी आप बता सकते हैं कि इसको, इस संबंध में क्या करना चाहिए, क्या उचित है। इसकी राय एक चर्चा करके और सरकार के पास अपन सभी मिल करके एक मजबूत पक्ष रखेंगे, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। अच्छा बेटे, टिकटॉक ये हो या जो कुछ भी उन्होंने वादा किया रहा हो, पहले के धारा प्रकाशन में अलग रहा है कि रेलवे ज़मीन लेगी तो नौकरी देगी, ऐसा हम लोग नहीं है। फिर भी हम लोगों ने सुना था पेपर के माध्यम तो शायद पैकेज देने की बात कर रहे हैं कि नौकरी ना देंगे, 5-5 लाख रुपए पैकेज दिया जाएगा। नहीं, ये तो बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान है। जिन किसानों की ज़मीनें जाएंगी तो एक मुश्त 5 लाख रुपए सिर्फ उनको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा उसका? उसमें क्या होगा, पैसा भी आएगा, पैसा चला जाएगा। और रोजगार है तो रोजगार तो पूरे परिवार को आगे बढ़ाएगा। अगर एक आदमी रोजगार पा गया तो सब पूरे परिवार उनके आगे बढ़ेंगे। सही बात है, निश्चित तौर पे ही रोजगार से आप आगे बढ़। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। वाह, क्या सीन है। रोजगार मिलने से अपने यहाँ की आर्थिक स्थिति थोड़ा मजबूत हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सही है। तो जो भी अपने दर्शक हैं, देख रहे हैं, शुभचिंतक हैं, वो शेयर करेंगे। यदि आपकी ज़मीनें नहीं भी हैं और आप उसमें से नहीं प्रभावित हैं, फिर भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे इनकी ज़मीन प्रभावित है और इनको यदि नौकरी मिलती है, तो ये जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो गांव में आकर के जो भी सामान खरीदेंगे या कुछ भी रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदेंगे तो अन्य लोगों से ही खरीदेंगे, उधार भी दे सकते हैं। तो इस संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से सभी को इसको शेयर तो कर ही सकते हैं आप, अप्रत्यक्ष रूप से आप इसके भागीदारी रहेंगे तो इसको शेयर करते रहें। और जिनकी है ज़मीनें तो नंबर पे बात करके, संपर्क करके इस पे बढ़िया विचार जरूरी है। आप सब भी अपनी राय भी बताएंगे, चर्चा करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ लगातार।